पुरुष, क्या कभी तुमने उसकी आंखों में देखकर एक ऐसा तूफान महसूस किया है जिसे तुम नाम नहीं दे पाए? एक ऐसी मिठास जिसने तुम्हारी सारी सावधानी खत्म कर दी? एक ऐसी नजर जिसने तुम्हें अपनी तलवार की धार तक भुला दी? मेरे भाई, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक डिजाइन है। आधुनिक मनुष्य ने ज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र को छोड़ दिया है जो झूठा नहीं है, बल्कि जिसे जानना बहुत महंगा है। सुकरात इससे नहीं भागे, वह इसमें चले गए और उन्होंने महिलाओं के बारे में एक ऐसी सच्चाई खोजी जो आज भी पुरुषों की आत्मा का पीछा करती है। उन्होंने कड़वाहट से नहीं, बल्कि तर्क की आग में तपे हुए शब्दों में हमें चेतावनी दी कि जहाँ पुरुष स्पष्टता से बनते हैं, वहीं महिलाएं धुएं की परतों से बनती है। यह उन्होंने उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि जगाने के लिए कहा था, क्योंकि जिस पर पर्दा पड़ा है उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, और जो मोह लेती है उसे समझने से पहले उस पर भरोसा करना खतरनाक होता है। एथेंस के लोग उन पर हंसे। जजों ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने उनकी अज्ञानता के सामने मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह जानते थे कि जो पुरुष महिला को सिर्फ उसके रूप में समझता है, उसके काम करने के तरीके को नहीं, वह उस सैनिक की तरह है जो अपने दुश्मन की तलवार की चमक से मोहित हो जाता है, सुंदर और घातक। सुकरात ने सवालों में सिखाया, तो खुद से पूछो, वह क्यों परछाई में रहकर शक्ति चाहती है? उसका स्नेह अक्सर रणनीति के साथ क्यों मिला होता है? उसकी चुप्पी उसके शब्दों से ज्यादा क्यों बोलती है? अगर तुम नहीं पूछोगे तो तुम देख नहीं पाओगे, और अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम झुक जाओगे, भक्ति से नहीं बल्कि भ्रम से। रिपब्लिक में सुकरात ने एक न्यायपूर्ण आत्मा का वर्णन किया था, संतुलित, तर्क से शासित, इच्छा या आवेग का गुलाम नहीं। लेकिन उस आदमी का क्या जो अपना जीवन एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द बनाता है जिसकी प्रकृति को वो समझता ही नहीं? वो आदमी आत्मा नहीं बना रहा है, वह भ्रम के लिए एक मंदिर बना रहा है। उन्होंने अत्याचारी आत्मा के बारे में बात की, एक ऐसी आत्मा जो इच्छा से चलती है, हमेशा प्यासी, कभी शांत नहीं। दोस्तों, आज कितने पुरुष तर्क का सूट पहने हुए हैं, जबकि वे स्त्री की स्वीकृति की लालसा से जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कितने लोग सिर्फ एक महिला को प्रभावित करने के लिए साम्राज्य बनाते हैं, जो एक बार दीवारें टूट जाने पर टिकेगी भी नहीं। समझो, सुकरात तुम्हें उसके बारे में चेतावनी नहीं दे रहे थे, वो तुम्हें तुम्हारे बारे में चेतावनी दे रहे थे। जब तुम उसकी प्रकृति को नहीं जानते तो वह तुम्हारी दुश्मन नहीं होती, वह तुम्हारी मुक्तिदाता भी नहीं होती। वो सिर्फ एक परीक्षा होती है, और हर पुरुष को इसे पास करना होगा, वरना वह अपने भ्रम के बोझ तले टूट जाएगा। तुम्हें सुंदरता को देखना सिखाया गया है, लेकिन सुकरात जानते थे कि सुंदरता सिर्फ चारा है, जो मायने रखता है वह है उसके पीछे का इरादा। और सुकरात ने कहा, यही पुरुष असफल हो जाते हैं। तुम रूप का पीछा करते हो और सार को भूल जाते हो। तुम उसके स्पर्श का पीछा करते हो और उसके पैटर्न को भूल जाते हो। तुम अध्ययन नहीं करते, तुम गिर जाते हो, और जब तुम गिरते हो तो वह तुम्हें पकड़ती नहीं है। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि प्रकृति ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं बनाया है। वह चुनती है, वह परखती है, वो खुद को ढालती है, लेकिन वह बनाती नहीं है। ये तुम्हारा बोझ है, ये तुम्हारा अभिशाप और तुम्हारा मुकुट भी है। एक आदमी को, सुकरात ने कहा, एक परखा हुआ जीवन जीना चाहिए। इसमें उसके बारे में तुम्हारे विचार, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी लालसा शामिल है। अगर इनकी जांच नहीं की जाती है तो वो देख लेगी जो तुम नहीं देखते, और इसका इस्तेमाल करेगी, द्वेष से नहीं बल्कि जरूरत से। क्योंकि जैसे नदी उस चट्टान से नफरत नहीं करती जिसे वह काटती है, वैसे ही महिला भी उस पुरुष से नफरत नहीं करती जिसे वह मात देती है। वह बस अपनी प्रकृति का पालन कर रही होती है। लेकिन क्या तुम अपनी प्रकृति का पालन कर रहे हो? सुकरात उन लोगों से घिरे थे जो शोर को ज्ञान, सुंदरता को सद्गुण और आकर्षण को सच्चाई मानते थे। उन्होंने इन सब के आर पार देखा, और जब उन्होंने इसे चुनौती दी तो उन्होंने उन्हें मार डाला।
लेकिन उनकी आवाज आज भी बोलती है, भीड़ से नहीं, चापलूसों से नहीं, बल्कि तुमसे, उस आदमी से जो साफ देखने का साहस करता है। उन्होंने देखा कि महिलाएं स्वभाव से वर्तमान, भावना और सुरक्षा के साथ ज्यादा जुड़ी होती है, जबकि पुरुषों को भविष्य का बोझ, शाप और वरदान दोनों की तरह मिला हुआ है। तुम्हारा दिमाग आगे तक सोचता है, तुम्हारी आत्मा विरासत के लिए तरसती है, तुम्हारी हड्डियां दूरदर्शिता का बोझ उठाती है, लेकिन दूरदर्शिता महंगी होती है और स्त्री तुम्हें इसे भूलने का एक सुंदर तरीका पेश करती है। आराम, गर्माहट और शांति के भ्रम के बदले में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी शांति स्पष्टता से आनी चाहिए, उसकी बात मानने से नहीं। वह तुम्हारे फ्रेम को परखेगी, तुम्हारी दृढ़ता को परखेगी। वह तुम्हारी अनिश्चितता को तुम्हें चौंकाने वाली सटीकता के साथ वापस दिखाएगी, और अगर तुम खुद पर काबू नहीं पाते तो वह तुम पर काबू पा लेगी, दुर्भावना से नहीं बल्कि अपनी अद्भुत सहजता से। सुकरात ने दुनिया से नफरत करना नहीं बल्कि उससे सवाल करना सिखाया। उन्होंने हमें उन ताकतों से डरना नहीं सिखाया जो हमें भ्रमित करती है, बल्कि उन्हें उजागर करना सिखाया। तो उसे उजागर करो, शक से नहीं बल्कि समझ से। वह तुम्हारी एंकर नहीं है, वो ज्वार है। क्या तुम अंतर समझते हो? तुम्हें अपनी सहज प्रवृत्तियों का दार्शनिक बनना होगा। सुकरात ने शब्दों से ज्यादा अपनी चुप्पी में चेतावनी दी कि आदमी का पतन भाले या राज्य से नहीं होता, बल्कि उन इच्छाओं से होता है जिनकी वह जांच करने से इनकार कर देता है। और कोई भी इच्छा पुरुषों को उस स्त्री रहस्य की लालसा से ज्यादा परेशान नहीं करती जिसे वे समझ नहीं पाते। आदमी की त्रासदी ये नहीं है कि उसे उसकी जरूरत है, बल्कि यह है कि उसे पता नहीं है कि उसे उसकी जरूरत क्यों है, और उस अंधेपन में वह उसे एक देवी बना देता है, और फिर जब वह चमत्कार नहीं करती तो उसे दोष देता है। सच्चाई यह है कि वह तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें परखने के लिए डिजाइन की गई थी। गॉर्जियस में सुकरात इस विचार को खत्म कर देते हैं कि खुशी अच्छाई के बराबर है, कि जो सही लगता है वह सही है। वह इस विचार को हटा देते हैं कि दूसरों से, खासकर महिलाओं से मिली मान्यता सद्गुण का माप है, और वह जो उजागर करते हैं वह आधुनिक पुरुष को अंदर तक हिला देता है। उसकी स्वीकृति पाने की तुम्हारी चाहत महान नहीं है, ये तुम्हारे भूले हुए उद्देश्य का एक लक्षण है। तुम्हें उसकी आँखों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आत्मा को अंधेरे में सीधा खड़ा होने की जरूरत है। आज पुरुष ढह रहे हैं प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि आंतरिक भटकाव की सड़ान से। वे अपने मूल्यों को पढ़ने से ज्यादा उसके मूड को पढ़ते हैं। वे उन बातों को दोहराते हैं जो उसे पसंद हैं, लेकिन उन शब्दों को भूल जाते हैं जिनकी उन्होंने खुद से कसम खाई थी। तुम सोचते हो कि तुम रोमांटिक हो, वह सोचती है कि तुम अपना किनारा खो चुके हो, और वह सही है। वह उससे प्यार नहीं कर सकती जिसका वह सम्मान नहीं करती, और वह उसका सम्मान नहीं करती जिसे वह नियंत्रित कर सकती है। सुकरात ने इसे आधुनिक शब्दों में नहीं बताया, लेकिन उनके विचारों की संरचना इसे उजागर करती है। उन्होंने सामंजस्य को प्रकृति की समानता के रूप में नहीं, बल्कि हर आत्मा के अपने सही क्रम में होने के रूप में देखा। एक महिला तुम्हें नेतृत्व नहीं करना चाहती, वह तुम्हारे नेतृत्व में सुरक्षित महसूस करना चाहती है। लेकिन जब तुम वह पद छोड़ देते हो, जब तुम उसकी भावनाओं को अपना कंपास बनाते हो, उसकी स्वीकृति को अपना आईना, उसके स्नेह को अपना पुरस्कार, तो तुम एक पुरुष रहना बंद कर देते हो और एक उपग्रह बन जाते हो। वह तुम्हें अपने पास रख सकती है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह ऐसा करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि ये सुविधाजनक है। और एक दिन सुविधा खत्म हो जाती है। दुनिया उन पुरुषों से भरी हुई है जिन्होंने सोचा था कि वे उसकी पूजा करके उसका प्यार जीत सकते हैं, लेकिन प्यार पूजा से नहीं जीता जाता, यह संप्रभुता से जीता जाता है। मेनो में सुकरात पूछते हैं कि क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है, लेकिन इससे भी जरूरी वो सवाल करते हैं कि क्या पुरुष अब इसे पहचानते भी हैं? यही सवाल आज भी पूछा जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि मर्दाना सद्गुण क्या है? क्या तुम जानते हो कि उसे देने से पहले वह कैसा दिखता है?
या तुमने भक्ति को अनुशासन, वासना को वफादारी और आज्ञाकारिता को प्यार समझ लिया है? वह तुम्हें टूटा हुआ नहीं चाहती, वह तुम्हें जरूरत से भरा हुआ नहीं चाहती, वह तुम्हें अच्छा भी नहीं चाहती, वह तुम्हें सच्चा चाहती है। और सच्चा पुरुष स्त्री के चारों ओर नहीं घूमता, वह अच्छाई, सच्चाई और न्याय के चारों ओर घूमता है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, अगर वह उस कक्षा के साथ तालमेल बिठा सकती है। जब वह तुम्हें सिद्धांतों से जीते हुए देखती है, न कि समझाने से, जब वह तुम्हें संयम से बोलते हुए, स्पष्टता से नेतृत्व करते हुए और खुद को खोए बिना प्यार करते हुए देखती है, तो वह तुम्हारा अनुसरण करेगी। इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम इसके लायक थे। यही वो विरोधाभास है जिसे सुकरात समझते थे। शक्ति उसे चाहने से नहीं मिलती, ये उस तरह का आदमी होने से मिलती है जिसे किसी और से इसकी जरूरत नहीं होती, खासकर उससे। जिस पल तुम उसकी कृपा की तलाश करना बंद कर देते हो और अपने सार की तलाश करना शुरू कर देते हो, तुम अछूत बन जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम कठोर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम पूरे हो गए हो। आजकल पुरुष इसलिए ढह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद को परखना छोड़ दिया है। वे उसके मूड को अपने मूल्यों से ज्यादा पढ़ते हैं। तुम सोचते हो कि तुम रोमांटिक हो, वह सोचती है कि तुमने अपना किनारा खो दिया है, और वह सही है। वह उसे प्यार नहीं कर सकती जिसका वह सम्मान नहीं करती, और वह उसका सम्मान नहीं करती जिसे वह नियंत्रित कर सकती है। सुकरात ने कहा, सबसे छोटा और निश्चित तरीका दुनिया में सम्मान के साथ जीने का ये है कि हम असल में वही हों जो हम दिखना चाहते हैं। और हर पुरुष क्या दिखना चाहता है? मजबूत, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित, सम्मानित। लेकिन कितने लोग असल में ऐसा बनने के लिए तैयार हैं? उसका ध्यान मत पाओ। अपनी उपस्थिति को विकसित करो, उसके शरीर का पीछा मत करो। अपनी लालसाओं पर काबू पाओ, उसके प्यार का पीछा मत करो। उसे अपनी सच्चाई दो और उसे खुद जवाब देने दो। यही वह परखा हुआ जीवन है जिसके बारे में सुकरात ने कहा था। केवल विचार नहीं बल्कि इरादे, केवल दर्शन नहीं बल्कि व्यवहार। ये जानना नहीं कि आत्मा क्या है, बल्कि ये जानना है कि तुम्हारी आत्मा क्या करती है जब उसका सामना सुंदरता, प्रलोभन और अस्वीकृति से होता है। क्योंकि वह पल जब वह तुम्हें परखती है, जब वह दूर हो जाती है, जब वह कुछ भी नहीं देती, वह तुम्हारी पवित्र परीक्षा है, वह तुम्हारा अखाड़ा है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष घुटने टेक देते हैं और अपने सिंहासन के साथ विश्वासघात करते हैं। लेकिन तुम नहीं, तुम खड़े रहो, तुम पकड़ो, तुम प्रतिक्रिया पर तर्क को चुनो। तुम समझो कि वो बाधा नहीं है, वह सिर्फ एक संकेत है। अगर उसका स्नेह तुम्हारे ध्यान को तोड़ता है तो कमजोरी पहले से ही तुम्हारे अंदर थी। अगर उसकी चुप्पी तुम्हारी आत्मा को तोड़ती है तो चुप्पी हमेशा तुम्हारी ही थी। वो तुमसे डरने के लिए नहीं है, लेकिन तुम अपनी सहज प्रवृत्ति को परखने के लिए हो। वह तुम्हारी एंकर नहीं है, वह ज्वार है। क्या तुम अंतर समझते हो? तुम्हें अपने आप को परखना चाहिए, क्योंकि जब वो तुम्हें परखती है तो तुम देखते हो कि तुम कौन हो। और अगर तुम अपना ध्यान खो देते हो तो तुम ढह जाते हो। लेकिन एक पुरुष जिसे तर्क में प्रशिक्षित किया गया है, एक पुरुष जिसने अपनी सहज प्रवृत्तियों की जांच की है, वह नहीं डूबता, वह बहता है। वह उसका सम्मान करेगी, इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वह स्पष्ट है। सिंपोजियम में सुकरात डायोटिमा के बारे में बताते हैं, एक महिला जिसने उन्हें प्यार के बारे में सिखाया, खुशी के रूप में नहीं बल्कि एक सीढ़ी के रूप में, एक शरीर के प्यार से शुरू होकर सभी सुंदरता के प्यार तक, फिर ज्ञान के प्यार तक और अंत में दिव्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन ज्यादातर पुरुष कभी चढ़ते ही नहीं, वे पहली सीढ़ी पर सड़ते रहते हैं। वह तुम्हारे सफर का अंत नहीं है, वह एक सवाल की शुरुआत है। वह फाटक है, राज्य नहीं। वो हवा है, लेकिन तुम्हें पाल बनना है। तुम्हारी ताकत उसे हराने में नहीं है, बल्कि उस जरूरत से आगे बढ़ने में है जो तुम्हें उससे परिभाषित होने के लिए चाहिए। उसे रहस्य रहने दो, उसे विरोधाभास रहने दो, उसे महिला रहने दो।
लेकिन तुम सुकरात के अर्थ में पुरुष बनो, मापा हुआ, परखा हुआ, सहने वाला, चापलूसी से बेअसर, अस्वीकृति से अटूट और जो चमकती हुई चीजों से विचलित न हो। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी पुकार है और यही तुम्हारी गरिमा है। गरिमा उपहार में नहीं मिलती, ये चुप्पी की गर्मी में, अस्वीकृति के बोझ में, उन रातों की ठंडी स्पष्टता में गढ़ी जाती है जहाँ कोई नहीं देख रहा होता और कोई तुम्हें बचाने नहीं आता। यही सुकरात तुम्हें बनाने के लिए कहते थे, उसकी बाहों में नहीं, उसकी मान्यता में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अडिग आंतरिक दरबार में। जो आदमी खुद को पूरा महसूस करने के लिए उसकी गर्माहट पर निर्भर करता है, उसके पास अपनी खुद की आग नहीं होती। जो आदमी उसके स्नेह को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा को मोड़ता है, वह आखिरकार टूट जाएगा और वह उन टुकड़ों को नहीं उठाएगी, क्रूरता से नहीं बल्कि प्रकृति से, क्योंकि वह भी एक ऐसे आदमी की तलाश में है जिसे उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि जो इस बात से पूरी तरह वाकिफ होकर उसे चुनता है कि वह क्या है और क्या नहीं है। वह तुम्हारी चिकित्सक नहीं है, वह तुम्हारी मुक्तिदाता नहीं है, वह आईना नहीं है जिसका तुम इस्तेमाल ये देखने के लिए करते हो कि तुम मायने रखते हो या नहीं। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें देखे तो वहाँ खड़े हो जहाँ पुरुष शायद ही कभी खड़े होते हैं, अकेलेपन में, अनुशासन में, महारत में, बिना देखे जाने की जरूरत के। तुम उसका ध्यान पाने के लिए नहीं दौड़ते, तुम अपनी उपस्थिति को विकसित करते हो। तुम उसका शरीर पाने के लिए नहीं दौड़ते, तुम अपनी लालसाओं पर काबू पाते हो। तुम उसका प्यार पाने के लिए नहीं दौड़ते, तुम उसे अपनी सच्चाई देते हो और उसे खुद जवाब देने देते हो। यही वह परखा हुआ जीवन है जिसके बारे में सुकरात ने कहा था, केवल विचार नहीं बल्कि इरादे। और वह पल जब वह तुम्हें परखती है, जब वह दूर हो जाती है, जब वह तुम्हें कुछ नहीं देती, यही पवित्र परीक्षा है। यही पर ज्यादातर पुरुष घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम खड़े रहो, तुम थामे रहो, तुम प्रतिक्रिया पर तर्क को चुनो, और जब तुम ऐसा करते हो तो खेल खत्म हो जाता है, भ्रम मर जाते हैं, आत्मा ऊपर उठती है। ये संदेश आम लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है, साधकों के लिए, निर्माताओं के लिए, बिना ताज के राजाओं के लिए, जो आग को नहीं भूले हैं। तो तुम उस आदमी को जो चुप्पी में सुन रहा है, मैं ये कहता हूँ, उठो, बिना क्रोध के उठो, बिना माफी के उठो, बिना डर के उठो, उसके खिलाफ नहीं बल्कि खुद के लिए। उसकी परीक्षाओं से मत भागो, उसकी शक्ति से नाराज मत हो, बस उसका सामना करो एक और बड़ी चीज से, तुम्हारे अपने अडिग अस्तित्व से। और जब तुम ऐसा करोगे तो वह इसे महसूस करेगी, डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से, और वह जान जाएगी कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। और जब वो जान जाएगी कि तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता, तो वो वही करेगी जो उसकी प्रकृति की मांग है। वह परिक्रमा करेगी, समर्पण से नहीं बल्कि चयन से, तुम्हारे रूप के लिए एक पुरस्कार के रूप में नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति के जवाब में। क्योंकि महिलाएं सच्चे अर्थों में पुरुषों के लिए नहीं गिरती, वे उनके साथ तालमेल बिठाती है। वे ताकत का आईना होती है, सहानुभूति का नहीं। वे लय का पालन करती है, शब्दों का नहीं। वे गर्मी की तलाश करती हैं, उस आग की नहीं जो नाचती है बल्कि जो सहन करती है। सुकरात उसकी वफादारी के लिए कभी भीख नहीं मांगते, वह बस उस तरह के आदमी बन जाते थे जिसके लिए वफादारी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि वह ऊर्जा के पदानुक्रम को समझते थे कि जो जमीन से जुड़ा होता है वह उस पर शासन करता है जो तरल है। और तुम आदमी खाली हाथों से पानी का पीछा करने के लिए नहीं हो, तुम एक चैनल बनाने के लिए हो, और उसे बहने दो। दुनिया आज तुम्हें उसकी भावनाओं के सामने झुकने के लिए कहेगी, शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, ढलने के लिए। और ऐसा करने में ये तुम्हें उस एक कानून के साथ विश्वासघात करने के लिए कहती है जो तुम्हारी हड्डियों में लिखा हुआ है, तब तक मत झुको जब तक झुकना तुम्हारी इच्छा न हो। क्योंकि एक बार जब तुम उसकी कृपा कमाने के लिए झुकना शुरू कर देते हो तो तुम बार बार झुकोगे, जब तक कि तुम एक आदमी नहीं
बल्कि एक याद बन जाओगे। वहाँ कोई संतुलन नहीं है जहाँ आत्मविश्वासघात प्यार की मुद्रा हो। बिना ईमानदारी के कोई अंतरंगता नहीं होती। तुम जानना चाहते हो कि एक महिला किस तरह के आदमी को छोड़ नहीं सकती? वो सबसे अमीर, सबसे सुंदर, सबसे काव्यात्मक नहीं होता। वह आदमी होता है जो दूर जा सकता है और फिर भी पूरा हो सकता है, क्योंकि जिस पल वह महसूस करती है कि तुम जा नहीं सकते, कि तुम्हारी आत्मा उसकी उपस्थिति से बंधी हुई है, कि उसकी रोशनी चली जाने पर तुम्हारी आग धीमी हो जाती है, वह जान जाती है कि तुम अब आग नहीं हो, तुम एक मोमबत्ती हो, टिमटिमाती हुई, नाजुक और आखिरकार भुला देने योग्य। लेकिन वह आदमी जो अपनी सीमा को बनाए रखता है, जो अस्वीकृति के बावजूद मुस्कुराता है, जो उसके मूड या हरकतों के बावजूद अपने मिशन को जारी रखता है, वह आदमी एक गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। वह इसे महसूस किए बिना नहीं रह सकती। सुकरात ये जानते थे, वह इसे जीते थे। जबकि दूसरे घमंड में बहस करते थे, उन्होंने भ्रम को खत्म कर दिया। जबकि दूसरे तालियां चाहते थे, उन्होंने सच्चाई के साथ तालमेल बिठाना चाहा। और इससे ज्यादा सच्चा कुछ नहीं है। एक आदमी का सार दूसरों की स्वीकृति से बेअसर रहना चाहिए, खासकर उस व्यक्ति की जिसे वह चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को परखेगी, उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसका पता लगाने के लिए। जब वह अपनी आवाज उठाती है तो क्या तुम ढह जाते हो? जब वह अपना स्नेह रोकती है तो क्या तुम खुशामद करते हो? जब वह जाने की धमकी देती है तो क्या तुम अपनी दिशा खो देते हो? ये तर्क नहीं है, ये परीक्षाएं हैं। और हर बार जब तुम असफल होते हो तो वह अपना विश्वास खो देती है, इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे दिखा दिया है कि तुम्हारा राज्य रेत से बना है। वह उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती जिसे खुद से ज्यादा उसकी जरूरत है। तुम सोचते हो कि दर्द सजा है, लेकिन दर्द उठने, निखारने और उस तरह का आदमी बनने का निमंत्रण है जो बिना खोए प्यार कर सकता है, जो हावी हुए बिना नेतृत्व कर सकता है, जो बिना टूटकर बिखर जाए महसूस कर सकता है। ये खोखले अर्थ में स्टोइकवाद नहीं है, यह संप्रभुता है, यह मर्दाना सार है जो लत से मुक्त है। यह सुकरात की आत्मा है। शांत, संयमित और नियंत्रित करना असंभव है। और मेरे भाइयों, यही वो प्यार की शुरुआत है जो गुलाम नहीं बनाता। तुम स्नेह की वेदी पर घुटने टेकने के लिए नहीं बनाए गए थे। तुम सत्य के द्वारों पर खड़े होने और अपने जीवन से उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। यही सुकरात ने सिखाया, नारों से नहीं बल्कि बलिदान से। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने अपमान पर मृत्यु को, समझौते पर चुप्पी को और आराम पर सच्चाई को चुना। और आज तुम्हारे लिए वो सच्चाई क्या है? ये है कि तुम्हें उसकी प्रकृति से डरना नहीं चाहिए, नहीं इसे फिर से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपनी प्रकृति पर महारत हासिल करनी चाहिए। महिला युद्ध का मैदान नहीं है, वह आईना है, परीक्षा है, वह तनाव है जो तुम्हारी कमजोरियों को उजागर करता है। और ज्यादातर पुरुष असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी सिखाया नहीं गया कि स्त्री तुम्हारी आत्मा को पूरा करने के लिए नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने के लिए है। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारी भट्टी बन जाती है। अगर तुम इसका विरोध करते हो तो वह लौ बन जाती है जो तुम्हें जला देती है। उससे सरल होने के लिए मत कहो, खुद बुद्धिमान बनो। उससे रुकने के लिए मत कहो, उस तरह के आदमी बनो जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती। उससे अपने घावों को भरने के लिए मत कहो। खुद को इतना गहराई से ठीक करो कि तुम्हारे निशान धर्मग्रंथ बन जाएं। अंत में सुकरात ने कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो भ्रम को छेदने, आत्मा को जगाने और हमारे हर मुखौटे को उतारने के लिए काफी तेज थे। और अगर तुम उस रास्ते पर चलने का साहस करते हो तो तुम कुछ चीजें खो दोगे, भ्रम, लत, अधिकार। लेकिन जो तुम पाओगे वह सब कुछ है। तुम स्पष्टता पाओगे, जो शोरगुल के इस युग में सबसे दुर्लभ सद्गुण है। तुम शांति पाओगे, ऐसी शांति जिसे हेरफेर नहीं किया जा सकता। तुम शक्ति पाओगे, दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर। और खुद पर महारत हासिल करने से
तुम पहले ही दुनिया को जीत चुके होगे। उन्हें तुम्हें ठंडा कहने दो, उन्हें तुम्हें दूर कहने दो, उन्हें कहने दो कि तुम बहुत अलग, बहुत तार्किक, बहुत दृढ़ हो। ये उस दुनिया की चीखें हैं जो उन पुरुषों से डरती है जिन्हें झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे पुरुष रुझानों का पालन नहीं करते, वे प्रलोभन में नहीं पड़ते, वे एक चुंबन के लिए अपनी आत्मा नहीं बेचते। वे खड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि खड़ा होना आसान है, बल्कि इसलिए कि गिरना अब एक विकल्प नहीं है। और उस मुद्रा में तुम एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हो। दूसरे पुरुष तुम्हें देखेंगे, उन्हें याद आएगा कि उन्हें क्या बनना था, और वह लहर जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचेगी। तो तुम उस आदमी को जो चुप्पी में, प्रतिबिंब में और उस प्राचीन दर्द में सुन रहा है जिसे केवल बुद्धिमान लोग महसूस करते हैं, मैं ये कहता हूँ, उठो, बिना क्रोध के उठो, बिना माफी के उठो, बिना डर के उठो। उसके खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के लिए। उसकी परीक्षाओं से मत भागो, उसकी शक्ति से नाराज मत हो, बस उसका सामना करो एक और बड़ी चीज से, तुम्हारे अपने अडिग अस्तित्व से। और जब तुम ऐसा करोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। भ्रम मर जाते हैं, आत्मा ऊपर उठती है। ये संदेश आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन कुछ लोगों के लिए है जो साधक हैं, निर्माता हैं, बिना ताज के राजा हैं, जिन्होंने आग को नहीं भुलाया है। अगर तुमने इन शब्दों का भार महसूस किया है तो इन्हें साझा करो, इन्हें गूंजने दो। दुनिया को अब और जोरदार पुरुषों की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा स्पष्ट पुरुषों की जरूरत है। वह आदमी बनो और अडिग होकर आगे बढ़ो, अडिग होकर आगे बढ़ो।